हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताइए, जो कि ये टिप्पणी के रूप में आता है। जब भी आएगा तो टिप्पणी लिखने के लिए आती है, इसके लिए कि डिफरेंस बताइए। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई डिफरेंस लिखने के लिए आता है किसी के भी बीच में, तो उसको इस साइड से लिखते हैं कि एक इसे माना एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस आ गया, तो आप क्या करेंगे, एक साइड एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखेंगे। तो और इसके बीच में एक लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये खींच देंगे। तब ये जब आप इस तरह से डिफरेंस अपना लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या। इन दिस प्रोसेस फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यानी क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो आणविक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो ये प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, आणविक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसमें आणविक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फूड यूटिलाइज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर इट्स ऑक्सीडेशन, यानी कि भोजन जो होता है वो अपने ऑक्सीकरण के लिए आणविक ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसमें इसके बिना ही हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का उपयोग करता है, इसमें नहीं करता है। इसके बिना ही जो ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण वो हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बिना ही ऑक्सीकरण हो रहा है। एंड नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी कि इसमें क्या है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। क्या, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, इसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या गया, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो O2 और CO2 का आदान प्रदान है वो जीव के ऊतकों और उसके आसपास के वातावरण के बीच होता है। इसमें नहीं हो रहा था, पर इसमें क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान जीव के ऊतकों और उसके आसपास, जो जीव है और ऊतके हैं उनके आसपास के वातावरण के बीच होता है। द एंड प्रोडक्ट्स इज एथेनॉल एंड इन प्लांट्स लाइक ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड इन एनिमल्स, यानी कि द एंड प्रोडक्ट इज एथेनॉल इन प्लांट्स लाइक ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड इन एनिमल्स। अंतिम उत्पाद, द एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो अंतिम उत्पाद होता है वो जानवरों में खमीर और ईस्ट मतलब खमीर होता है। ईस्ट का मतलब क्या होता है, खमीर। इसका मतलब खमीर होता है। जो अंतिम उत्पाद होता है वो जानवरों में खमीर और लैक्टिक एसिड जैसे पौधों में एथेनॉल होता है। ठीक है, और एंड प्रोड्यूस और CO2 एंड वाटर। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है, यानी लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, CO2 होता है और वाटर, यानी कि अंतिम उत्पाद इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा और पानी यानी कि वाटर होगा। ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनर्जी रिलीज्ड इज वेरी लिटिल। जो भोजन के आंशिक ऑक्सीकरण, जो भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण के जो कारण बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि जो भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण के कारण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण के कारण बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसमें क्या होगा, पोषण तत्वों की पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होगा, पोषण तत्व जो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।